Good morning, students. Today we discuss about ideal solution. जो आज अपना टॉपिक है वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन पर है। तो जो लास्ट वीडियो आपने देखा है उस वीडियो में आपने रावले लॉ पर डिस्कस किया था अपन ने। तो जो रावले लॉ है तो उसमें अपन ने बताया था कि जो किसी भी जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होता है कि उसके डायरेक्टली क्या है प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये अपन ने रावले लॉ में स्टडी किया था। ठीक है, उसका ग्राफिकल अपने ये बताया था। ठीक है, अब जो अपन बात कर रहे हैं तो रावले लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी बात होगी कि रावले लॉ में जैसे आपने बात की थी कि रावले लॉ की द रिलेशन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो क्या है कि वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है और क्या है सोल्यूट इन सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑफ पार्टिकल टेम्परेचर्स। तो ये आपने इसमें दो पार्ट्स पढ़े थे आपने। ठीक है, तो फर्स्ट में तो अपन ने बताया था रावले लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूशन और सेकंड अपन ने पढ़ा था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। तो आज जो अपन बात कर रहे हैं वो अपना टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन मीन क्या होता है कि जो ये वो सॉल्यूशन होते हैं कि जो क्या होते हैं कि एक तरह से अपन ये कहीं डायरेक्टली कि रावले लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, ओबे रावलेज लॉ। ठीक है, तो रावले लॉ को जब ये फॉलो करते हैं तो वो क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, एक तरह से आदर्श विलयन। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बात होती है कि आदर्श विलयन यानी कि जो आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या होते हैं कि द सॉल्यूशन विच ओबे रावले लॉ एट द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड क्या है रावले लॉ। ठीक है, कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन सॉरी। ठीक है, अब जो आइडियल सॉल्यूशन है वो रावले लॉ को किस तरह से फॉलो करते हैं तो आपने ये जो आपके सामने जो शो हो रहा है कि जो कंपोनेंट ए और बी अपने टू पार्ट से उसमें किए थे भाई, ए एक अपने मान लिया सोल्यूट और बी अपने सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट के जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर तो वो इससे इक्वलेंट होता है, यानी कि एक्स क्या है यहाँ पर इसके ए के लिए क्या है कंपोनेंट ए के लिए क्या है मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, और ये उस पर क्या है पार्शियल प्रेशर है। तो कंपोनेंट ए पर जो प्रेशर है वो क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के अपने बताया था क्या होता है कि मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसी तरह से बी के लिए आता है तो टोटल जो प्रेशर है या आपने इस तरह से सोल्व किया हुआ है। तो फर्स्ट जो आती है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन क्या है कि ओबे रावलेज लॉ। तो रावलेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि उनमें जो प्रेशर है वो प्रेशर किसके इक्वल होना चाहिए कि उसके जो मोल फ्रैक्शन है पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन है उनका टोटल होना चाहिए। तो ये क्या है कि दोनों कंपोनेंट के टोटल क्या है प्रेशर है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट जो बात आती है वो क्या कहते हैं कि जो उसकी सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या होनी चाहिए चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि उसका अमाउंट क्या ना रहे वो वॉल्यूम के अमाउंट में क्या होना चाहिए कि जो चेंज है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है भाई, जैसे क्या है कि अपन ने पीछे भी एक दो क्वेश्चन भी अपने किए थे कि भाई जब अपन वाटर में कोई दूसरी अदर कोई भी जैसे शुगर है या क्या है साल्ट है या अपने कोई अदर सोलवेंट सोल्यूट जो क्या है उसमें मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है भाई सॉल्यूशन फॉर्म होगा तो उस सॉल्यूशन की क्या है कि जो वॉल्यूम है यानी कि जो आयतन है वो क्या होता है चेंज होता है। ठीक है, तो चेंज होगा तो इट मीन क्या है कि वो रावले लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या होती है कि क्या है कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या रहनी चाहिए इक्वल रहनी चाहिए। अब क्या है कि किसी भी सॉल्वेंट में अपन कोई सोल्यूट मिक्स करते हैं तो उसमें कोई भी चेंज ना हो। ठीक है, मेन क्या है यहाँ पर कि वॉल्यूम चेंज इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए जीरो। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट यानी कि बी और सॉल्वेंट क्या सपोज किया था अपन ने ए।
ठीक है। तो डेल वी मतलब क्या है कि उसका टोटल वॉल्यूम, यानी कि मिक्सिंग करने के बाद इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं हो। इट दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्या होना चाहिए 0, यानी कि उसमें वॉल्यूम में कोई भी चेंज ना हो, ठीक है। सेकंड क्या बात आती है कि जब अपने क्या है कि जब इनको मिक्स करते हैं तो वो क्या है कि जो सॉल्यूशन में अपने सॉल्वेंट और सोल्यूट जब मिक्स करते हैं सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें क्या है कि जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो उस कंडीशन में क्या है कि ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे और ना ही वो क्या करे, इमिट करे, ठीक है ना, ना तो एनर्जी उसमें से क्या हो बाहर निकले और ना ही वो क्या करे, एब्जॉर्ब करे, ठीक है, ना तो इमिट करता हो और ना ही क्या करता हो कि वो एब्जॉर्ब करता हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर इट मीन भी क्या हुआ कि जो एनर्जी चेंज है यानी कि जो डेल एच है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इमिटेड ऑन मिक्सिंग सोल्यूट बी एंड सोल्यूट ए, ठीक है। तो इट मीन क्या हुआ कि डेल एच यानी कि एनर्जी चेंज डेल एच कब मिक्सिंग पर इक्वल टू क्या है 0, दैट इज द चेंज ऑफ एंथैल्पी इज 0, यानी कि एनर्जी जो चेंज है यानी कि एंथैल्पी जो चेंज है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वो भी क्या है आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो बात होती है द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू द सम ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट इन ए एंड बी, यानी कि जो अपने कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स मीन क्या यहाँ पर कि जो सोल्यूट है तो सोल्यूट के जो पार्टिकल है उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स और जो सोलवेंट है उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स जो है, बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है वो फोर्स क्या है कि जो सोल्यूट और सोलवेंट का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो उसका सम है उसके क्या है इक्वल हो, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है द सोल्यूट एंड सोलवेंट हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। तो इट मीन क्या है कि जो सोल्यूट और सोलवेंट है उनकी क्या है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अपन बात करें भी फिजिकल, तो फिजिकल मीन क्या है कि या तो दोनों लिक्विड हो या दोनों गैसियस हो या दोनों ही क्या हो कि सॉलिड में हो, ठीक है, ये तो होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करें तो जैसे क्या है कि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो जाए या अपन ये कहें कि वो क्या है कि किस तरह का सोलवेंट है, अपने ये बोल दें कि जो आयनिक सोलवेंट होते हैं उस तरह के हों दोनों सेम। तो यहाँ पर अपने को कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि जैसे क्या है कि एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, यानी कि दोनों क्या है ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, बस चेंज क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पर चेंज है, ठीक है। तो ये क्या है कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की क्या है सेम है। ऐसे क्या है मेथेनॉल और एथेनॉल है, तो ये किस कैटेगरी के हैं, एल्कोहल चेन के हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो मेथेनॉल CH3COH और एथेनॉल C2H5, यानी कि ये भी क्या है कि एक क्या हो गए एल्कोहलिक ग्रुप हो गए दोनों, और एल्कोहलिक ग्रुप है तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ऐसे क्या है 1 ब्रोमोब्यूटेन और 1 क्लोरोब्यूटेन प्लस क्या है 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो ये क्या है दोनों एल्किल हैलाइड्स है, क्या है एल्किल हैलाइड्स हैं, तो दोनों की सेम प्रॉपर्टी मिलेगी। बेंजीन प्लस टोलुइन, ये भी क्या है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है। ऐसे कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, तो ये क्या है क्लोराइड ऑफ ग्रुप 14 से दोनों रिलेटेड। फिर इसी तरह से क्या है एथिलीन, एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड, ये क्या है एल्किल हैलाइड है। इसी तरह से क्लोरोबेंजीन है और ब्रोमोबेंजीन है, तो ये क्या है दोनों एरिल हैलाइड्स हैं, ठीक है ना। एरिल मीन क्या है कि बेंजीन रिंग C6H6, यानी कि उसका एक हाइड्रोजन ब्रोमीन से और इसमें क्लोरीन से क्या हो रहा है हैलाइड से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर है यानी कि यहाँ पर जो अपने सॉल्यूशन फॉर्म किया है, तो ये सॉल्यूशन ऐसे हैं कि इनमें क्या है कि जो अपने राउले लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कंडीशंस बताई है उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या है कि ये उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये क्या है आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। सेकंड जो बात होती है वो आती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मीन यहाँ पर क्या है कि जो आपने आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन पढ़ी है वो कंडीशन उसके ऑपोजिट हो जाएगी इसमें, ठीक है। कि इट मीन यहाँ पर क्या है कि जो क्या नहीं करते हैं कि राउले लॉ को फॉलो नहीं करते हैं,
यानी कि यहाँ पर क्या हो कि भाई रावले लो फॉलो नहीं होगा। दूसरा क्या है कि जो वॉल्यूम, जो मिक्सिंग पर जो वॉल्यूम यानी कि डेल वी है वो क्या रही होगी, इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि उसमें चेंज होगा। ऐसे ही क्या है कि जो एंथैल्पी है एंथैल्पी में भी चेंज होगा, तो इट मीन क्या है कि यहाँ पर वो भी नहीं कि वो क्या नहीं होगी, नॉट इक्वल टू जीरो होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, दो सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रावले लॉ एंड आर accompanied by change in volume and change in enthalpy, change in volume and change in enthalpy during their formation are called non ideal solution। है ना, कि जब इस तरह का सॉल्यूशन फॉर्म होता है यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो उनके वॉल्यूम में और क्या है कि एंथैल्पी में क्या होता है, चेंजिंग होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि अब रावले लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, इज नॉट, ये जो इक्वल टू का चिन्ह लगा के क्रॉस करते हैं तो इज नॉट इक्वल टू बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या है कि इक्वल नहीं होंगे, तो ये क्या है उसमें इक्वल थे। इसी तरह से कि जो वॉल्यूमेट्रिक अपन यहाँ पर बात करें कि जो आयतन है यानी कि वॉल्यूम है, ठीक है, वो वॉल्यूम भी क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, जबकि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होनी चाहिए, ये जीरो थी। इसी तरह से जो एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज भी यहाँ पर क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है ना, जो आपने वहाँ पर जो बातें आपने वहाँ बोली है यानी कि आइडियल सॉल्यूशन में जो कंडीशन आपने अप्लाई की है वो कंडीशन यहाँ पर क्या है कि उसके ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये बातें होती है। फिर बात आती है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि इसको क्या है कि टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्या है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डाइवेशन। ठीक है ना, कि इनमें क्या होता हो कि जो ग्राफ बनाएंगे अपन उस ग्राफ में क्या होता हो कि पॉजिटिव चेंज होता हो, यानी कि ग्राफ क्या है कि ऊपर की ओर बढ़े। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, अब देखिए इसमें इन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन सोलवेंट यानी कि ए, ठीक है, सोलवेंट अपने क्या सपोज किया था ए, एंड सोल्यूट यानी कि बी, सोल्यूट को अपने सपोज किया था बी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रोंगर देन सोलवेंट सोल्यूट ए बी इंटरेक्शन। ठीक है, कि अपने वहाँ पर एक कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन में ये कंडीशन बताई थी कि जो सोल्यूट और सोलवेंट जो अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इक्वल टू किसके होता है, सोल्यूट और सोलवेंट के अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल होता है। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये क्या है कि इज नॉट इक्वल टू क्या होगा कि ये अट्रैक्शन फॉर इंटरेक्शन। ठीक है ना, तो ये क्या है इस पे। अब इस बेस पर क्या होगा, फॉर पॉजिटिव डाइवेशन क्या हो जाएगा कि पी ए, यानी कि ए मीन्स क्या है कि यहाँ पर सोल्यूट है, सोलवेंट सॉरी, तो जो सोल्यूट का जो प्रेशर है, सोल्यूट से जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या होगा कि ग्रेटर देन जो पार्शियल सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन है उससे क्या होगा कि ग्रेटर होगा। ऐसे क्या है कि जो क्या है कि सोल्यूट है तो सोल्यूट का प्रेशर भी क्या होगा कि उनके मोल फ्रैक्शन से ज़्यादा होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर बात आती है कि डेल एच यानी कि एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि एनर्जी इमिटेड होगी। जब अपन सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगी, एनर्जी इमिटेड होगी, यानी कि कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक। ठीक है ना, एंडोथर्मिक होगी। ठीक है, इसी तरह से डेल वी यानी कि उसका वॉल्यूमेट्रिक यानी कि आयतन, तो वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी पॉजिटिव मतलब क्या है, वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जब दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि जो वॉल्यूम होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है इनके बिटवीन अपने ग्राफ जो ले रहे हैं कि वेपर प्रेशर, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन के बिटवीन आपने ग्राफ जो लिया था, यानी कि जो अपने फिगर्स बनाई थी, तो अपने जो रावले लॉ है उसके अकॉर्डिंग बनाई थी। तो रावले लॉ के अकॉर्डिंग तो ये डैश डैश लाइन जो आपको दिख रही है ये बनती है। लेकिन जब पॉजिटिव होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये ग्रेटर देन हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं कि इस तरह से सभी कंडीशन में ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि वॉल्यूम प्रेशर कर्व शोइंग पॉजिटिव डाइवेशन फ्रॉम रावले लॉ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन कौन कौन से हैं,
कि जैसे मेथिलोन एंड वाटर है, मेथेनॉल और कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की क्या है, डिफरेंट है। भाई मेथेनॉल क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप हो गया, वाटर क्या है, एक नॉर्मल हो गया, ठीक है। मेथेनॉल और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये कार्बन के क्या हो गए, हैलाइड हो गए, ये क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप से रिलेटेड हो गया। एथेनॉल प्लस वाटर, ये वही कंडीशन आ गई। एसीटोन प्लस एथेनॉल, ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। ऐसे ही क्या है, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ठीक है। तो ये क्या है कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि जो ये मिक्सचर बनेंगे तो वो कौन से बनेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। लेकिन ये क्या है कि किस चीज़ को शो करेंगे यहाँ पर, कि जो क्या करते हैं, पॉजिटिव डाइवर्सन क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, फ्री होगी। इसी तरह से क्या है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर बात करें अपन, तो नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं तो वो इसके क्या है कि एक तरह से ऑपोजिट ही मिलेगी। भाई जो आपने ऊपर पढ़ा है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो पॉजिटिव डाइवर्सन पढ़ा है, तो उसी तरह से क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि ऑपोजिट वो हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें कि इन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर, ठीक है ना। कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो क्या होगा कि उसके जो वेपर प्रेशर है उससे क्या होगा लेस होगा, एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउले लॉ। तो अब इसमें क्या है कि जो प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर है वो क्या होगा कि इससे क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। उसमें क्या था, ये ग्रेटर देन था। तो यहाँ पर इस रीजन से जो डाइवर्सन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव डाइवर्सन, यानी कि जो कर्व है वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, स्लो करेगा। फिर जो डेल एच यानी कि जो एंथैल्पी चेंज है वो एक्सोथर्मिक होगी, यानी कि एनर्जी इमिटेड करेगा, फ्री होगी एनर्जी, ठीक है ना। उसमें क्या थी, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, ठीक है। इसी तरह से मिक्सिंग पर बात करें तो जो वॉल्यूमेट्रिक बात कर रहे हैं तो जो आयतन है यानी कि जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी, कम होगी। तो लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि क्या हो जाएगी, उसकी जो आयतन है यानी कि जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी कंडीशन है। फिर क्या है कि अपने पास एग्जाम्पल है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, वाटर प्लस HCl। भी आपके सामने मैंने लैब में भी ये अपन बना रहे थे, सोल्ट जब तैयार कर रहे थे उस टाइम कि अपना प्रैक्टिकल के लिए 11th क्लास में आपको ये बता रहे थे। तो उस टाइम आपने देखा था कि जब क्या करते हैं कि वाटर में जब एसिड डिजोल्व करते हैं तो क्या हो रही थी, हीट हो रही थी, यानी कि क्या हो रही थी, एनर्जी फ्री हो रही थी। इसी तरह से एसीटोन और एनिलीन है, मेथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड है, और क्लोरोफॉर्म प्लस क्या है, बेंजीन है। जब इनको अपने मिक्स करेंगे तो क्या होगी, एनर्जी क्या होती है, फ्री होती है। साथ में क्या है कि दूसरी बात क्या है कि जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज है यानी कि जो आयतन वो कम होता है, लेस होता है। ये अब आपके सामने इसकी ग्राफ है, ठीक है ना। तो इस ग्राफ में आप जो कर्व है, कर्व देख रहे हैं कि कर्व क्या हो रहा है कि ये तो राउले लॉ के अकॉर्डिंग है, ये जो डॉट डॉट लाइन है, और इसके अकॉर्डिंग अब क्या हो रहा है कि ये कर्व यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, नीचे आ गया। ऐसे ही इस पर ये आ गया और इस पर ये आ गया। तो ये कर्व क्या हो रहे हैं कि यहाँ पर किसको डिनोटेड कर रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्सन, ठीक है। अब आज के लिए आपको इतना ही बता रहे हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा एज़ोथर्मिक मिक्सचर ऑफ और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपने बात करेंगे वो इस टॉपिक्स पर बात करेंगे, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।